नमो नमः। मैं भूपेंद्र कुमार सेन संस्कृत के टीएलएम के लिए गंजवासदा बेलोर से आया हूँ। हमारी टीम में कुल 7 सदस्य हैं। सदस्यों में हम सभी ने एक साथ समूह में मिलकर टीएलएम तैयार किए हैं। पृथक पृथक किसी ने कुछ नहीं किया है। हमारा सारा का सारा कार्य जो है वो समूह में है। हमारे साथ सबसे अच्छे और सुंदर लेखन के लिए जो जोरदार काम आपको दिखाई दे रहा है वह हमारे मनोज कुमार मिश्रा जी का है। अर्पित मिश्रा जी ने जो लेखन किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्रिएटिविटी के लिए हमारी प्रज्ञा मैम, आप लोग अपने आप खड़े हो जाए। प्रज्ञा मैम, इन्होंने हार्डकोर मेहनत की है और ये आधा से ज्यादा काम तो घर से करके लाए हैं। इसके बाद उनके पास बैठी हैं सपना मैम। इन्होंने भी रात में 2-2 बजे तक बैठकर घर पर बनाए और यहाँ लाकर उसको हमने इंस्टॉलेशन किया है। इसके बाद मैम साहू मैम बैठी हुई हैं। साहू मैम भी लटेरी से प्रतिदिन 10 बजे यहाँ आ जाती थी और पूरे समय तक उठे। हरिभाई मैम उनके पास बैठी हुई हैं और मैम ने कटिंग का और इसका क्राफ्टिंग का जो ऊपर से आपको दिखाया 3D लुक दिखाई दे रहा है, ये सारा काम मैम ने किया हुआ है। और इन सारी जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क था, इन सारी सीटों को बहुत अच्छा मजबूती देने का काम हमारे लाला राम प्रजापति सर ने किया है। ये जो आपको सीट दिखाई दे रही है, इनको आप फेंक भी देंगे ना तो भी नहीं टूटेंगे, ये इतनी मजबूती से है किसी। हम 7 लोगों ने मिलकर ये कार्य किया हुआ है और इस कार्य को संपादित करने में हम सभी लोगों का जो भी सहयोग रहा है वो एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर हम लोगों ने काम किया है। इस प्रकार से हमने ये टीएलएम तैयार किए हैं और हमारे पास 2 विशेष टीएलएम, एक हमने काल बूथ बनाया हुआ है जो कि प्रिंसिपल सर के हमने ऑफिस में लगा दिया है। उसमें आपकी ऋतु, दिन, आपके पूरे 12 महीनों के नाम और किस ऋतु में क्या परिवर्तन होता है, किस ऋतु में क्या पैदा होता है और किस ऋतु का असर क्या दिखाई देता है, आपको इसके चारों तरफ बॉर्डर पर दिखाई देंगे। उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक पल का, एक मिनट का, एक घंटे का हमने उसमें जानबूझकर समय चक्र लगाया हुआ, जैसे आप खड़ी रहेंगे वह प्रतिदिन समय बदलता जाएगा। और उसमें जो हमने चंद्रमा दिखाया, चंद्रमा की स्थिति को प्रदर्शित किया है, वो आपको प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का चांद जो कि पूरा ब्लैक दिखाई देगा और कृष्ण पक्ष के बाद में जब शुक्ल पक्ष आता है तो उसका उभरता हुआ चांद, धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो चांद होता है वह पूर्णिमा को आपको पूरा दिखाई देगा। इस तरीके से हमने उसमें चांद की आकृतियों को शो किया है और उसी में हमने किस मौसम में कौन सी फसल आती है, किस ऋतु में क्या होता है, ये सारी चीजें हमने उसमें दिखाने का कोशिश की है जो कि प्रिंसिपल सर के रूम में लगा हुआ है। और एक हमने बहुत ही सुंदर और एक छोटी सी ऐसी आकृति बनाई है। हमने कर्ता को क्रिया से और कर्म से जोड़कर एक ऐसा चार्ट बनाया है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बच्चे को दिखाने के लिए सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना है, जो कर्ता क्रिया कर्म को समझता जाएगा। ये हमारी ये केवल क्रिएटिविटी के लिए है, इसमें कुछ नहीं करना बच्चे के लिए। इसमें बच्चे सिर्फ संस्कृत जैसी चीज जो कि ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि संस्कृत की जो व्याकरण है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत की जो व्याकरण है इसको 14 वर्ष तक सीखने के बाद भी बालक नहीं सीख सकता, क्योंकि इतनी क्लिष्ट और इतनी ज्यादा टफ बना कर रखी है। हमने इसको बहुत सरल रूप में लाकर यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कर्ता है, ये उसका कर्म है और ये उसकी क्रिया है। अब आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कर्ता क्या है। ये जो कर्ता है राम, ये जो करता है राम, आपको यहाँ पढ़ना है रामः गृहं गच्छति। इसका मतलब है, सबको सिंपल लिखा हुआ है, सबको समझ में आ गया होगा, रामः गृहं गच्छति। अब आपको इसका केवल सब्जेक्ट चेंज करना है, सब्जेक्ट आप इसको बदल देंगे, ये हो जाएगा। इसके पीछे जो भी नाम लिखा है, बालकः गृहं गच्छति, इसका फिर चेंज करेंगे एक बार और, ये केवल सब्जेक्ट चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये हो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, सीता गृहं गच्छति। ये सब्जेक्ट को चेंज करेंगे और कुछ नहीं का। बच्चे को आप बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा आप अपने नाम के साथ इस सेंटेंस को जोड़ लो, तो बच्चे का नाम होगा। जब बच्चे को बोलेंगे बेटा आप अपने नाम के साथ इसको जोड़ सकते हैं, तो बच्चे का नाम होगा श्याम, तो बोलेगा श्यामः गृहं गच्छति या सीता गृहं गच्छति, जो भी बच्चे का नाम होगा। इसके बाद कर्म का प्रयोग करेंगे। ये आपको ये जो घड़ी इसमें हमने लगाई है, ये काल बोध के लिए है और ये चले तक पूरा का पूरा। घड़ी भी चालू है ना?
शानदार ताली बजा के। इस तरीके से मैं कुल 8 TLM बनाए हुए हैं और ये सब सामूहिक है। धन्यवाद।